आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। नामजद अभियुक्त डॉलर वकील उर्फ कासिम हसन की जमानत न्यायालय ने रिजेक्ट कर दी है। दरअसल डॉलर वकील को जमानत दिए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। न्यायालय में इसकी सुनवाई शनिवार को की गई। इसी दरमियान डॉलर वकील की जमानत न्यायालय ने रद्द कर दी है। डॉलर वकील उर्फ कासिम हसन को अब सीआईडी कर्मी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आपको बता दें कि आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इन 6 लोगों में से 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है और डॉलर वकील को न्यायालय से जमानत मिल चुकी थी। आशुतोष शाही के वकील ने बताया कि डॉलर वकील की जमानत के खिलाफ हम लोगों ने याचिका दायर की थी और सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जमानत रद्द कर दी है। आज एक पिटिशनर सैयद कासिम हसन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित थी। विद्वान न्यायालय एडीजे 20 मुजफ्फरपुर महोदय के यहाँ वही निर्धारित समय 12 बजे अग्रिम जमानत याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्तागण अपना पक्ष प्रस्तुत किए। उसके बाद एपीपी महोदय के द्वारा सरकार का भी पक्ष रखा गया। मेरे द्वारा पीड़िता की ओर से, सूचिका दीपंदिता की ओर से एवं मेरे साथ मेरे साथी भी थे, दिल्ली से आए हुए थे भाई लोकेश जी, हम लोगों की ओर से पीड़िता का पक्ष रखा गया और अनुसंधान के क्रम में जो बातें आई थी घटना के समय, चूंकि ये घटना जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णतः आपराधिक षड्यंत्र पर आधारित है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत यह नरसंहार किया गया है और नरसंहार के आई विटनेस या डूअर वहीं पे उपलब्ध थे, कारित करने वाले लोग भी थे, षड्यंत्र में शामिल लोग भी थे और उसी में जो ये पिटिशनर थे, इस पिटिशनर के जूनियर का जो स्टेटमेंट था, जूनियर का स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन का एफआईआर और प्रोसिक्यूशन स्टोरी को पूर्णतः सपोर्ट कर रहा था और हम लोगों ने इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर, पिटिशनर के इस कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेशन पर न्यायालय में अपना पक्ष रखा था और सभी पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए अनुसंधानक विवेचक के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो इस मामले में जो और आरोपी बनाए गए हैं उनके द्वारा एडीटी है। देखिए, अभी एक और लोगों का था, रंजय ओंकार सिंह के ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी जो विद्वान न्यायालय एडीजे 20 में लंबित था, लेकिन उनकी ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर समय ले लिए। हम लोग उसकी भी तैयारी में थे कि उसका भी पुरजोर विरोध करके आज ही अपना पक्ष रखेंगे और खारिज कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके अधिवक्ता के द्वारा समय ले लिया गया, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। और एक जो काराधीन है विक्रांत कुमार शुक्ला उर्फ बिक्कू शुक्ला, उनकी ओर से नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई है जिसकी सुनवाई विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मुजफ्फरपुर के यहाँ है। अब उस पर शाम में पता चलेगा कि उसका क्या ट्रांसफर होगा या उन्हीं के यहाँ रेगुलर भी सुनवाई हो। सैयद कासिम की गिरफ्तारी का क्यों लगा, मतलब कासिम जी के में हुआ ऐसा था कि इनका जो जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया था, दाखिल करने के समय सैयद कासिम पुलिस के अभिरक्षा में, कहिए कस्टडी में उनका इलाज चल रहा था। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था उनको 24 तारीख को ही, जैसा कि अदर सीट में भी है। माननीय सीएम साहब का जो केस रिकॉर्ड है उसमें भी ऐसा विदित होता है कि नहीं, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। हम लोगों ने बजाकर नकल निकाला था, कोर्ट रिकॉर्ड है और कोर्ट रिकॉर्ड पर, कोर्ट के ऑर्डर पर फुल फेथ होती है, फुल क्रेडिबिलिटी होती है, लेकिन इस बात को छुपाते हुए इनके द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी गई। अब अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दिया गया और तथ्यों को छुपाते हुए विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से नो कोर्सिव स्टे का आदेश ले लिया गया।
हम विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा नो कोर्सिव स्टेप के आदेश के बाद इस मामले को एडीजे 14 साहब के यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो एडीजे 14 साहब नो कोर्सिव स्टेप के ऑर्डर के आलोक में प्रोविजनल बेल दे दिए थे। इसलिए दे दिए थे कि पिटिशनर को 24 तारीख को 24 जुलाई को गिरफ्तार करने के बाद उसका इलाज कराया जा रहा था। जब वो ठीक हो गया, पिटिशनर को लाना था, थाना पर लाया गया पटना से, तो पिटिशनर की ओर से इस बात को रखा गया था कि हमको नो कोर्सिव स्टेप का ऑर्डर है। पुलिस का कहना था 24 तारीख और कोर्ट रिकॉर्ड से लगा था 24 को गिरफ्तार हो चुके हैं। अब कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं थी। कोर्ट के द्वारा विद्वान न्यायालय एडीजे 14 साहब के द्वारा प्रोविजनली बेल दे दिया गया। चूंकि पुलिस कस्टडी में थे, प्रोविजनली बेल दे दिया गया, तो न्यायालय के द्वारा अनुसंधानक को बुलाया गया और अनुसंधानक से आवेदक के विरुद्ध घटना में संलिप्त होने का साक्ष्य की मांग की गई कि आप अगर इनको निरुद्ध करना चाहते हैं तो साक्ष्य दीजिए। और विवेचक के द्वारा साक्ष्य जमा करने में साक्ष्य संग्रह किया गया, साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, और इस कारण चूंकि उनको अग्रिम जमानत प्रोविजनली और बंधिक रूप से जमानत दे दिया गया था, तो वो समय चाह रहे थे और हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। फाइनली आज सुनवाई हुई और